Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm doing the Drama Cup today alone. क्या हाल चाल है आप लोगों के? शाज़िया आज नहीं मुझे ज्वाइन कर पा रही किसी वजह से, तो आज ड्रामे मैंने अकेले रिव्यू करने हैं। सो वी हैव मेरी ज़िंदगी है तू, जिसकी एक एपिसोड आई वीकेंड पे, एंड देन वी हैव 4 रमज़ान ड्रामास, जिसमें से 2 हम टीवी के हैं, एक एक्सप्रेस टीवी पे आ रहा है और एक ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल पे आ रहा है। सो विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट देम, कौन सा मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, कौन सा मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, और आप लोग अपने व्यूज़ नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद मेरी ज़िंदगी है तू। हर हफ्ते हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमें कुछ बेहतर देखने को मिल जाए, लेकिन ड्रामा नीचे 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 ही जाया जा रहा है। और मैं तो बस ये सोचती हूँ कि जब ये ड्रामा लिखा जा रहा था, जब ये ड्रामा डायरेक्ट हो रहा था, जब ये ड्रामा परफॉर्म हो रहा था, तो किसी को उस वक्त लगा नहीं कि ये चीज़ें अजीब सी हैं, इन चीज़ों की सेंस नहीं बन रही। एडिट में जब पूरी एपिसोड आप देखते हैं तब आपको वो होल्स नज़र नहीं आ रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कामयार जो है वो पार्टी से फलक की पार्टी से इश्तियाक उसको छोड़ने जाता है, और फिर हम देखते हैं कि वो केक काट रहा है। वो भी एक अच्छा, हमारे सारे ड्रामों में ना सिर्फ एक जगह मिलती है रैंडम बाइक के शॉट्स के लिए, विच इज़ कॉम 3 कराची में, अब वहाँ तो कोई बेकरी है नहीं है, कुछ पीछे से नज़र आ रहा है नहीं, बस उन्होंने 3 लोग खड़े किए और वो गाड़ी की बैक पे वो जो है वो केक रख के वो बर्थडे सेलिब्रेट करें। अब इंसान सोचे यार वो छुरी कहाँ से आई उस वक़्त उनके पास, वो प्रॉपर जो घर में छुरी होती है ना, वो वाली थी छुरी। तो अजीब-सा, इट सीम्स सो इलॉजिकल। अब आप सोचेंगे कि क्या कामयाब ड्रंक था तो इसलिए उसने उसको फ़ोर्स किया, तो भाई तुम उसको ज़बरदस्ती ले जाते ना बातों-बातों में बहला के, तुम मतलब इश्तियाक के घर पे पार्टी हो रही है और इश्तियाक वहाँ पे कामयाब के साथ केक काट रहा है। तो इट्स रियली डोंट मेक सेंस कि क्यों हो रहा है ये चीज़ें ना, इतना बड़ा फ्लॉ कैसे आ सकता है। और उससे पहले जब कामयाब पार्टी पे था, तो कामयाब के बाल थोड़े शॉर्ट थे, और जब कामयाब वहाँ केक काट रहे होते तो उनके बाल ज़रा बड़े हुए थे, तो वो भी कंटिन्यूटी इश्यू मुझे लगा। या जब वो आई थिंक जब वो सुबह में भी पार्टी पे थे तब भी उनके बाल डिफरेंट थे। ख़ैर, आई विल स्टार्ट विद द पेरेंट्स। हमें बड़ा अच्छा लगा था पिछली बार कि अच्छा चलें जी, पेरेंट्स की दोस्ती हो गई है, उनके शिकवे ख़त्म हो गए। अब वो सुबह जो है वो डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठ के खा रहे हैं और मोहब्बत से एक-दूसरे को देख रहे हैं, और दादी भी बहुत खुश हैं। तो अब इंसान सोचेगा अच्छा यार कामयाब खुश होगा, कामयाब को फाइनली उसके माँ-बाप साथ मिले। लेकिन कामयाब तो इतना गुस्सा हो गए देख के, इतना चिढ़ गए कि उन्होंने पूरा दिन पार्टी की, पूरा दिन 3 बजे भी पार्टी करे थे, फिर रात को भी पार्टी पे चले गए। सो आई एम जस्ट सरप्राइज़, क्या उसको इस बात पे गुस्सा था कि आयरा ने ये किया और वो सब लोग आयरा के साथ मिलके इसको टीज़ कर रहे थे? तो व्हाट वाज़ गोइंग ऑन? लाइक दिस वाज़ वन थिंग जो आपको बहुत दुःख देती थी, तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए। आप जाके पूछे तो सही, बात तो करें कि हुआ क्या? बट वो एक ही ट्रैक चला जा रहा है कामयार का, जो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों? और कामयार चाह क्या रहा है? छोड़ दो ना फिर तुम उसको, आयरा को, अगर तुम्हें इतनी बुरी लगती है, अगर वो तुम्हें इतना दर्द कॉज़ कर रही है, अगर वो तुमसे नहीं बर्दाश्त हो रही, तो फिर उसको छोड़ दो। क्यों उसको अपने पास रखा हुआ है? क्यों उसकी ज़िंदगी को वो कर रहे हो ना? तुमसे तो उसको देखा भी नहीं जा रहा। एंड देन उसके माँ-बाप को आप देखें कि बजाए इसके कि वो अपने बेटे से जाके अपोलोजाइज़ करें कि वी वर रॉन्ग, हमने अपनी ज़िंदगी में इतना अरसा लड़ाई में तुम्हें इग्नोर किया, वो आयरा के साथ बैठ के उसको टीज़ कर रहे हैं। लाइक आई वाज़ लाइक ये क्या हो रहा है? मतलब आपको नज़र नहीं आ रहा दैट योर सन इज़ गोइंग थ्रू सो मच। ठीक है, आप आयरा के साथ उसकी सख्ती या उसके जो भी रूल्स हैं उसमें वो करें, बट एटलीस्ट आप उसको टीज़ तो नहीं करें उसके साथ ना। तो वो भी मुझे बिल्कुल, बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। अच्छा, फारिया के घर पार्टी है और मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, अब फिर दूसरा पार्टी का सीन है जिसमें वो बीच पे है। तो आई वाज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसको बीच पे कौन लेकर आया? फारिया लेकर आई है क्या? उसको पता नहीं चला? तो फारिया जो है ना वो सुबह उठती हैं, पार्टी करना शुरू करती हैं, वो 3 बजे दोपहर तक वो घर पे पार्टी करती हैं और शाम को वो बीच पे चली जाती हैं और उनको कोई काम नहीं है ज़िंदगी में, एंड कामयार उनके साथ है। अच्छा चलो, इन दोनों की तो मुझे समझ आ रहा है कि कामयार का दुःख है और आयरा जो है, सॉरी फारिया जो है वो उसको सपोर्ट करने में करिए। वो बाकी 20-25 लोग जो लेकर आते हैं उनको ज़िंदगी में क्या दुःख है? उनकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है कि वो सुबह से शाम तक सिर्फ पार्टी कर रहे होते हैं फारिया के साथ। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई वाज़ जस्ट लाइक ये क्या देख रहे हैं यार हम, और हम भी इतने ढीठे, हम देखे जा रहे हैं आस में कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, कामयाब ने आयरा के साथ इतनी बदतमीज़ी की। अभी तक ये हो रहा था कि वो पब्लिकली इतनी बदतमीज़ी नहीं कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा आफ्टर दैट। तो जो भी चीज़ थी वो उन दोनों के दरमियान हो रही थी, उससे इतना बुरा, या तो वो ख़ावर और उसकी माँ को देख के वो फिर भड़क गया, उसको सब चीज़ें याद आईं और वो आयरा पे गुस्सा होना शुरू हो गया और इतनी मीन बातें उसको बोल रहा है। मतलब ख़ावर ने किया, उसको तुम कुछ नहीं कह रहे।
फारिया ने जो किया उसको तुम कुछ नहीं कह रहे, और तुम आयरा पे बरस रहे हो मुसलसल, और इतनी रूड बात कर रहे हो, इतनी बदतमीजी कर रहे हो, और मुझे समझ नहीं है कि उसकी ज़रूरत क्या है। या तो आप हमें हैप्पी एंडिंग नहीं देंगे, इतना ड्रैग करें। एंड एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि नाउ दिस इज़ द न्यू वे ऑफ ड्रैगिंग द ड्रामा। आप फ्लैशबैक्स नहीं दिखा रहे, वो नहीं कर रहे, आप बस ड्रामे को इलॉजिकल सीन्स के साथ खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। अच्छा, और किसी को ड्रामे में ना ये एहसास नहीं हो रहा, मतलब फलक की सास ने, इश्तियाक की माँ ने अपनी बहन और खावर को बुलाया, लाइक यू हैव नो आइडिया व्हाट ही डिड, व्हाट खावर डिड, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग एवरीबडी टू बी ओके विद खावर। ये पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि फारिया के साथ भी वो नॉर्मल है, कामयार, मतलब उन्होंने इतनी बड़ी हरकत कर दी, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन की, उसकी वो वीडियो वायरल कर दी, एक औरत की ज़िंदगी, एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी, और खावर की माँ को इसका एहसास ही नहीं है। वो तो ऐसे बोल रही है, वो तो आयरा को ऐसे बातें सुना रही है, कामयार को ऐसे बातें कर रही है जैसे वो पता नहीं कितनी इज्जत वाली है, और कामयार कितना खराब है। लाइक मुझे नहीं समझ आ रही ड्रामे में, हाउ इज एवरीवन ब्लाइंड टू व्हाट खावर डिड एंड देयर इज नो रिपरकशंस टू दैट। आपने उसको बुलाया भी क्यों? मतलब ये किस किस्म का इंसान है कि आप सो अगेन मैं सोची थी यार ये क्यों, क्या सीन है। देन आई वाज होपिंग शायद कामयार आएगा तो क्यूट सा मोमेंट कुछ नजर आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ, वो तो सीन गिरता ही गया, स्टोरी डाउन द ड्रेन जाती ही गई, वो भी नहीं हो सका। ठीक है, उधर आयरा के जो अब्बा हैं वो वहीं अपनी जमे में, उन्होंने बीवी को भी मना कर दिया कि तुम नहीं जाओगी। तो मुझे लग रहा है हम सदियों पुराना सिस्टम, सदियों पुराना ज़माना देख रहे हैं जहाँ माँ बाप में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी कि चलो कामयार के माँ बाप चेंज हुए हैं, आयरा के माँ बाप कब चेंज होंगे या आयरा का बाप कब चेंज होगा, हमें बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रही है, अच्छा, खावर साहब फिर आके उसको बोल रहे हैं कि अच्छा, इतनी आराम से खावर उसको सॉरी बोल रहा है कि मेरे से गलती हो गई। लाइक कैन दीज, ये जो तुम सेंटेंसेस बोल रहे हो, कैन दे अनडू व्हाट यू डिड, कैन दे जस्टिफाई, लाइक सो। और मैं समझ नहीं आ रही कि आयरा वहाँ खड़ी हुई सुन क्यों रही है, वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है, कहीं चली जाती, कुछ भी कर लेती। तो वो भी अननेसेसरी सीन था, इतना खींचा हुआ सीन था। अच्छा, प्रोमो में उन्होंने दिखाया क्योंकि एंड में उसने फारिया ने उसको बोला खावर को कि तुम जाओ, और तुम्हें उस बंदे को मैंने बोल दिया कि तुम उसके दोस्त हो, और वो अंदर जाओगे, और ड्राइंग रूम से यहाँ वाला जो है वो कमरा आयरा का और उसका है कामयार का। देन आई एम थिंकिंग ये क्या हो रहा है। तो पता चला मुझे कि अच्छा भाई उनकी स्कीमिंग जारी है, उन्होंने गिव अप नहीं किया है, उन्होंने वीडियो वायरल हुई थी उससे उनको सबक नहीं मिला, वो दोबारा कुछ कर रही है, और इस बार वो आयरा के कैरेक्टर पे करेंगी, इस बार टारगेट जो है वो आयरा होगा। दैट्स व्हाट आई कैन गेस कि वो भेजेगी खावर को, और कामयार अंदर आएगा तो बेडरूम में खावर क्या कर रहा है आयरा के साथ। अब मैं सोचती हूँ कि मतलब इफ दिस इज व्हाट्स गोना बी, तो मतलब आयरा खावर को अपने कमरे में क्यों बुलाएगी घर में अपने ससुराल में? अगर उसका खावर के साथ कुछ है, कुछ करना चाह रही है, तो वो फिर कहीं बाहर जाके मिलेगी ना छुप के, वो कमरे में क्यों बुलाएगी अपने? मतलब I'm sorry, I don't understand this. Like what sort of illogical twist and turn this is. And फिर उसके बाद आई थिंक यही मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि कामयार जो है वो कहेंगे कि तुमने तो मेरे ऊपर यकीन नहीं किया था, बट मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पे यकीन है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। और फिर कामयार हीरो बन जाएंगे, कामयार वो होंगे जिनको हम सब और आयरा सब माफ़ कर देंगे सब चीज़ों के लिए, लाइक यू आर द परफेक्ट हीरो। ये चीज़ होगी। सो यस, बस मेरी ज़िंदगी तुम्हें यही ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मैं बस एक नज़र देख लूँ कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है। ऑफिस नहीं जा रहे कामयार, वो भी नहीं समझ आ रही, गए थे फिर वो गायब हो गए। आई वाज होपिंग कि आयरा जो है किसी तरीके से उसकी लोकेशन ढूंढेगी और जाएगी और उसको ले आएगी, लेकिन आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम द ड्रामा। दीज आर सम ऑफ द थॉट्स दैट आई हैड अबाउट मेरी ज़िंदगी है। तो आप लोगों का क्या क्या हाल है, आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप लोगों की थ्योरीज क्या हैं, आई वुड लव टू रीड दोस। ओके, लेट्स डू रमज़ान ड्रामास। सबसे पहले हमारे पास है देख ज़रा प्यार से, विच इज़ रिटन बाय साइमा अकरम चौधरी, डायरेक्टेड बाय अली हसन, एंड इसमें यमुना जैदी हैं और हमजा सुहेल हैं। बहुत बड़ी कास्ट है इसमें, रुमैसा और मोमिना मुनीर को भी हम देख रहे हैं। उसके अलावा बुशरा अंसारी हैं, अरशद साहब हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज कास्ट एंड बहुत ज़बरदस्त कास्ट है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। कहानी ऐसी है कि ज़ुरैज़ जो है वो और रुमाइला जो हैं, उन दोनों की परवरिश उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने की है, क्योंकि ज़ुरैज़ के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और रुमाइला के पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई। तो फिर उन्होंने उसको उसके नाना के पास छोड़ दिया, जिन्होंने उसको पाला है, बड़ा किया है। रुमाइला जो अपनी दो दोस्तों के साथ रहती हैं, विच इज़ रुमैसा एंड मोमिना, एंड ज़ुरैज़ का बिजनेस है अपने दोस्त के साथ जो उनका कज़न है। और अचानक उन दोनों की मुलाकात होती है बाय चांस, छोटी सी एक, और उनको नहीं पता कि उनके ग्रैंड फादर जो हैं वो दोस्त हैं, उन्होंने, और वो चाहते हैं कि उनकी शादियां हो जाए, तो उन्होंने उनका रिश्ता भी आपस में तय कर दिया है। तो ये सब चीज़ें अभी इनको नहीं पता कि ये वही दो लोग हैं।
कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे पहली एपिसोड से ही ड्रामा अच्छा लगा, मुझे लगा थोड़ा रिफ्रेशिंग है, बहुत फ्रेंडशिप कोडेड है। वो तीनों लड़कियाँ जो रह रही हैं इस्लामाबाद में अकेली, रुमेला और उसकी कज़न एंड उसकी दोस्त सुशीला के साथ जो उनकी हेल्पर है, वो इतना कोई रिलेटेबल था, वो इतना प्यारा था। एक तो वो घर इतना प्यारा है, वो सीन इतने प्यारे हैं कि वो लोग बर्थडे सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी करी है, फिर उन्होंने उसका ब्राइडल शावर किया। एवरीथिंग वाज़ सो फ्रेंडशिप कोडेड एंड गर्ल कोडेड। इट वाज़ जस्ट सो रिलेटेबल और आपका बड़ा ना आपको देख के मज़ा आ रहा था, सुकून मिल रहा था। इट वाज़ समथिंग वेरी नाइस टू वॉच एंड स्क्रीन बहुत प्यारी है, तो मुझे तो वो आइडिया ही बहुत अच्छा लगा और वो देख के आपका दिल चाहता है हाँ यार, आप भी अपनी फ्रेंड्स के साथ अकेले जाके रहें। तो वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी ऑडियंस को उन्होंने टच किया है, बिकॉज़ अब आजकल लड़कियाँ जॉब करती हैं, अकेले रहती हैं, दूसरे शहरों में जाती हैं, बहुत सी लड़कियाँ साथ भी रह रही हैं, किसी इफ दे आर आउट ऑफ टाउन। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर उधर ज़ुरैज़ उनका दोस्त जो है वो भी एक मज़े की चीज़ है। उनका उनका ब्रो कोड भी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, वो दो एक-दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा ये मज़े की चीज़ है कि इन दोनों का भी जो 2 लड़के हैं ना, इनकी कोई चीप और छिछोरी किस्म की दोस्ती नहीं है कि वो फ़ज़ूल किस्म के जुमले बोल रहे हैं और क्रिंज हो रहे हैं और ओवर द टॉप जा रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी दोस्ती है उनकी, वो बिज़नेस में एक-दूसरे के साथ हैं, वो भी रिलेटेबल लगता है। एंड आई फ़ील दैट ड्रामा हैज़ एक्चुअली कैप्चर्ड टुडेज़ यूथ एंड दिस ड्रामा इज अ स्टेप अवे फ्रॉम वो जो हमारे टिपिकल ओवर द टॉप एग्जैजरेटेड कॉमेडी के सीन्स होते थे ना उससे, या फिर कॉमिक जुमले या फिर कॉमेडी, ये उससे बहुत दूर हट के है। इसकी कॉमेडी को मैं अगर डिफाइन करूंगी तो मुझे लगता है ये बड़ी लेजी किस्म की कॉमेडी है। तो सीन होता है, सीन आराम से अपने चले जा रहा है और सीन आपको अम्यूज करेगा, सीन में आपको मजा आएगा और आप हल्का सा स्माइल भी शायद कर लें, बट यू विल बी एंटरटेन्ड बाय दैट सीन, एंड इट्स नॉट दैट कि शायद आप कह के मार मार के हंस रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो वो ना कॉमेडी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो आपको इंजॉय करा रहे हैं। जैसे वो गाड़ी वाला सीन था, मुझे तो वो सीन देख के मजा आया एंड आई वाज लाइक अच्छा, एंड आई वाज टोटली अम्यूज्ड। फिर अभी लास्ट एपिसोड में वो जो बर्प वाला सीन था कि ज़ुरैज़ कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उसकी इतनी ज़ोर से वो बर्प करता है एंड रुमेला भी ऐसे करके देखती है एंड आई वाज लाफिंग एट दैट मोमेंट। तो वो बड़े मज़े की क्यूट सीन्स हैं। फिर आई थिंक रोड ट्रिप हमने इससे पहले नहीं देखा ड्रामे में, तो ये रोड ट्रिप और उसी में उन दोनों का कनेक्शन हो जाए, ये रोमांस स्टार्ट हो जाए, ये भी एक मुझे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। अच्छा, साइमा अकरम चौधरी अपने ने ना इस बार क्या किया कि जो उनका टिपिकल स्टाइल है जिसमें फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, तो देयर आर 2-3 फैमिलीज़ वो है, उसमें सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं कि चचा, मामू, खाला, दादा-दादी, वो भी दोनों तरफ मौजूद हैं, तो वो भी आपका वो चीज़ है। बट उन्होंने ना रिफ्रेशिंग बहुत किया है, फ्रेंडशिप्स ने आई हैं लड़कियों की, लड़कों की, वो दोनों बहुत डिफरेंट टाइप के लोग हैं और बहुत उन्होंने आज की जो जनरेशन है उसको देखते हुए चीज़ें की हुई हैं। एंड देन आई फील कि बज़ाहिर लगता है कि लाइट हार्टेड है, बट मुझे उसमें एक डीपर फील आती है व्हिच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलमेट्स और द कॉन्सेप्ट ऑफ टू पीपल कमिंग टुगेदर, क्योंकि उनका दुख सेम है। ज़ुरैज़ और रुमेला का जो दुख है ना वो सेम है। दोनों की ज़िंदगियों में उनके माँ-बाप की कमी थी। उनके माँ-बाप नहीं थे, बचपन में भी, बड़े होते हुए भी, और वो एक उनके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं शायद वो भी एक जैसी हो। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट कि शायद वो एक-दूसरे को हील करें। दैट इज़ वेयर दे विल कनेक्ट, दैट्स हाउ दे विल कनेक्ट एंड मे बी दे आर द सोलमेट्स हू आर सपोज्ड टू बी विद ईच अदर एंड इस तरीके से वो मिलेंगे। तो मुझे ना लगता है कि एक ऊपर से लाइट हार्टेड है, अंदर बड़े डीपर लेवल के इसमें ना चीज़ें चल रही हैं, जो मुझे अच्छा लग रहा है। फिर जो स्क्रीन है ना वो बहुत अच्छी है। प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ वेरी हाई। इतने प्यारे सीन हैं, दिल चाहता है बस आप देखते रहें। आउटडोर बहुत ज़्यादा शूट किया हुआ है व्हिच इज़ सच अ रिफ्रेशिंग थिंग। आपका ब्रेक होती है मोनोटनी सीन्स की। और अब लास्ट वाली एपिसोड में उन्होंने ना मोटरवे के ऊपर से शॉट्स लिए। आई कांट टेल यू वो शॉट्स मुझे कितने प्यारे लगे, इतने अच्छे लग रहे थे। आई वाज़ फीलिंग सो, आई डोंट नो, मेरे दिल में बड़ी ना वार्म फीलिंग हो रही थी कि वाओ ये मोटरवे, बिकॉज़ मे बी आई हैव नेवर बीन देयर, तो मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। सो मेरे लिए ना देख ज़रा प्यार से एक वो ड्रामा है जो which grows on you, slowly. It is not that कि फर्स्ट एपिसोड से ही बहुत हंगामा, बहुत कुछ हो रहा है। इट इज़ गोइंग ऑन इट्स पेस एंड ये बात याद रखनी चाहिए, ये डेली आएगा, तो इसमें हर रोज़ कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहेगा जो आपको एंटरटेन करता रहेगा एंड स्लोली इट विल मेक अ प्लेस इन योर हार्ट एंड बिकम्स योर कम्फर्ट वॉच। लिटरली कल रात को मैं हाँ, काम बहुत ज़्यादा था, मैं थकी हुई थी। फिर मैं नमाज़ पढ़ के आई वाज़ लाइक अब मैं देख ज़रा प्यार से जाके देखूँगी, ये मैं अपनी कॉफ़ी अपना जो भी उसके साथ। सो इट्स रियली अ ड्रामा दैट कम्फर्ट्स यू और लाइट हार्टेड है, मज़े का है, कॉन्सेप्ट्स बहुत डिफरेंट टाइप के इसमें आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि जहाँ साइमा अकरम चौधरी की हम टिपिकल चीज़ें देखते हैं वो भी है, जो उनकी टिपिकल नहीं बोलूँगी, ट्रेडिशनल जो उनका ख़ास है, और कुछ उन्होंने बहुत सी नई चीज़ें इसमें ऐड की हैं। तो ये चीज़ है एंड आई थिंक
यमुना इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, हमज़ा सुहेल इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे भी लग रहे हैं और या इट्स फन टू वॉच। आपने देखा है तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए दैट हाउ डिड यू लाइक द ड्रामा। जैसे वो बुशरा अंसारी उसको ज़ुरेज़ के जो फ्रेंड है जो मुस्तफ़ा ने प्ले किया है, वो उनको कहती है ये तुम्हारी ये तो कैप का आगे वाला हिस्सा कहाँ है? ये रोटी दान क्या तुमने रोटी वाला कपड़ा तुमने सर पे क्यों पहना हुआ है? और वो कोई इतनी डिफरेंट बात भी नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो कह रही है वो सुनने में मज़ा आ रहा है एंड ही इज़ लाइक ये स्टाइल होता है। तो मज़े की चीज़ें हो रही थी। आई एम लाइकिंग इट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दूसरा रमज़ान ड्रामा हमारे पास है तुम लड़के भी ना, जो कि फसी बारी ने लिखा है और यासिर नवाज़ उसे डायरेक्ट कर रहे हैं। कास्ट बहुत बड़ी है, वनीज़े हैं इसमें, यासिर नवाज़ खुद भी एक्टिंग कर रहे हैं, ऐना है, then we have Ali Dayan and there's a whole bunch of young cast there, which is very very refreshing to see. अच्छा, इस ड्रामे की ना दो साइड्स हैं, एक बहुत सीरियस टाइप की साइड है और एक बहुत जेनजी कोडेड साइड है, बट दोनों बहुत रिलेटेबल है मुझे लगता है। और आई रियली एन्जॉय वॉचिंग इट बिकॉज़ आपको कहीं-कहीं ड्रामा सीरियस मैसेज दे रहा होता है या आपको कुछ चीज़ सोचने पे मजबूर करता है, देन दे गिव यू समथिंग वेरी रिफ्रेशिंग। जैसे कपल्स की बात हो रही है, 2 बहनें हैं, दोनों के कपल्स में कितना फ़र्क है, जो अली दयान के पेरेंट्स हैं वो और जो समी के पेरेंट्स हैं वो, दोनों बहनें बिल्कुल डिफरेंट है। एक एक्सरसाइज़ फ्रीक है, दूसरी जो उसको अपने मियाँ बहुत ड्राई लगते हैं, कहती हैं वो मुझे कभी आई लव यू नहीं कहते, तो दूसरी बहन उससे कह रही है शुक्र करो। देन देयर इज़ यासिर नवाज़ का कैरेक्टर हू इज़ सपोज्ड टू बी चीटिंग ऑन हिज़ वाइफ, मुझे उसमें भी कुछ मसला लग रहा है, मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ और स्टोरी होगी। तो रिलेशनशिप्स के बारे में है कपल्स की, कि कैसे जैसे-जैसे ज़िंदगी आगे जाती है तो क्या डायनामिक्स चेंज होती हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन रिलेशनशिप्स का उन बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होता है और बच्चे किस तरीके से माँ-बाप की चीज़ों को देखते हैं। फिर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, एना आसिफ का जो के जो फ़ादर हैं, बद्रिका के जो फ़ादर हैं इसमें, वो कॉन्स्टेंटली ना अपनी माँ की बात करते रहते हैं और अपनी बीवी को बिल्कुल नीचा दिखाते हैं। तो पहले एपिसोड में इससे ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आई थिंक हिज़ मदर इज़ नॉट अलाइव एंड दैट्स व्हाई ही इज़ सो ऑब्सेस्ड विद हर। फिर मैंने फसी साहब को मैसेज किया था कि ये इसके पीछे इज़ दिस अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिसको हम देख रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि जब आपकी मेंटल हेल्थ अफ़ेक्ट हो रही होती है, जो और उनके पास ही कोई किसी को उन्होंने अपनी रियल लाइफ में देखा जिनकी मदर चली गई थी, तो वो अपनी मदर से इतने फिर अटैच हो गए थे और उनकी मेंटल हेल्थ इस तरह ख़राब होती जा रही थी इस वजह से। तो फिर डिफरेंट बीमारियाँ आपको होना शुरू जाती हैं, जैसे डिमेंशिया, और ये हो रहा है इस कैरेक्टर में, कि बद्रिका के फादर को चीज़ें, नाम नहीं याद रहते और वो बोल रहे हैं, तो ये जा रहा है। तो ये मुझे लगा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। थोड़ी आपको मिस्ट्री भी है, क्यूरियोसिटी भी है कि आगे क्या होगा, और एक बहुत सोचने वाली चीज़ भी है। और फिर मुझे ना डायनामिक्स भी बड़े रिलेशनशिप के नज़र आते हैं कि हाउ हिज़ वाइफ इज़ पुटिंग अप विद एवरीथिंग एंड नोबडी इज़ थिंकिंग अबाउट हर मेंटल हेल्थ, नॉट इवन हर डॉटर। तो ये तो मैंने थोड़ा-सा आपको बता दिया। फिर देन दे आर द यंग कास्ट, जिसमें वो सारे कज़िन्स हैं और ये ऐना उनकी दोस्त है। तो इधर इनके अपने इश्यूज़ चल रहे हैं। अच्छा, इसको बड़ा उन्होंने रिलेटेबल जेन ज़ी रखा है। जैसे ऐना का कैरेक्टर जो है बद्रिका, वो स्टूडेंट है, पढ़ रही है, लेकिन वो अपना बिज़नेस भी करती है, वो ऑनलाइन अपना, कि वो यूज़ की हुई चीज़ों को दोबारा रिसाइकिल करके या उनको रिफर्बिश करके बेचती हैं। तो दैट इज़ समथिंग जो अभी जेन ज़ी साइड हसल्स में लगी होती है, वो दिखा रहे हैं। फिर जो उनकी दोस्त हैं, आयशा जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो उनको सेल्फ इमेज के इश्यू है। उनकी माँ हर वक़्त उनको बोलती रहती है, खाना कम खाओ, खाना कम खाओ। वो इवन इतना उससे उसकी मेंटल हेल्थ पे इतना इफ़ेक्ट हो रहा है कि वो सुसाइड की तरफ जा रही है। तो ये चीज़ है। तो उन्होंने ना, आई थिंक जो आजकल की जनरेशन को चीज़ें फेस हो रही हैं, उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। इसमें आपको लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी मिलते हैं। समी और अली की दोस्ती जो है वो बड़े मज़े की है। उधर आपको हल्की-फुल्की चीज़ें सुनाई देती हैं, सुनने को मिलती हैं। फिर अब जैसे लास्ट एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि पार्टी है, क्लास फेलोज़ जो सारे रियूनियन हैं, वो सब मिले हैं वहाँ पे। वो मुझे थोड़ा-सा, आई गॉट इट, कि जेन ज़ी को उन्होंने दिखाया है कि वो कैसे अब वहाँ पे रिलेशनशिप्स आर चेंजिंग एंड दे आर मच मोर
forward in expressing their feelings as compared to the older generations, मुझे समझ आ रही है, but I felt कि कुछ चीज़ें वहाँ थोड़ी सी स्लो भी ले जा सकते थे, जैसे वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो मुझे सब समझ आ रहा था, लेकिन ये चीज़ कि वो घर जाते ही इतनी इंटीमेट किस्म के मैसेज कर रहे हैं कि तुम ही सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी, वो जो बद्रिका को मैसेज आता है, आई थॉट दैट वाज टू फास्ट फॉर इट, थोड़ा सा वेट कर सकते थे। समी का तो मुझे समझ आ गई, वो तो दूसरी तरफ लड़की ने उसको सुना भी दिया, आई गॉट इट। फिर वो पूरी महफ़िल में वो जो बच्चे एक-दूसरे से बात कर रहे थे, इतनी सवाल पूछ रहे थे, बहुत टॉक्सिक किस्म के सवालात थे। आई डोंट नो, आई एम नॉट जेन ज़ी, आई हैव नॉट सैट इन अ जेन ज़ी गैदरिंग लाइक दिस, इस तरह की जेन ज़ी से मेरी मुलाकात होती रहती है, सो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कमेंट्स देख रही थी तो लोग कह रहे थे ऐसा ही होता है, हमारे दोस्त इसी तरह की बातें करते हैं। तो दिस इज़ वेरी सैड एंड इट वाज़ एन आई ओपनर फॉर मी, तो कि क्या जेन ज़ी में इतनी टॉक्सिसिटी है जो ड्रामा रिप्रेज़ेंट कर रहा है? क्या ड्रामा सही चीज़ रिप्रेज़ेंट कर रहा है? दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट आई वांट टू एक्सप्लोर एंड आई एम गोना आस्क अराउंड आल्सो। बट ड्रामा मज़े का है, कुछ चीज़ें मुझे बड़ी टिपिकल लगती हैं, कुछ चीज़ मुझे मज़े की इंटरेस्टिंग लगती हैं, एंड द फैक्ट दैट कि दे लाइक आई रियली एन्जॉयड जब बद्रिका अपनी माँ को कहती है कि आप तो पता नहीं, उसकी माँ कुछ कहती है कि बीवी के साथ ताल्लुक फ़र्क होता है और बेटी और माँ के लिए शौहर का जो मर्द होता है ना, उसके दिल में हमेशा सॉफ्ट फीलिंग होती है। तो कहती है ये पता नहीं किसी थर्ड क्लास सोप का डायलॉग लग रहे हैं, एंड आई फेल्ट ये कि बड़ा उन्होंने सही दिखाया कि जेन ज़ी अक्सर इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल साइड पे कर देती है, नॉट पेइंग टू मच अटेंशन, और इट्स देयर वे ऑफ डीलिंग विद इट कि अच्छा इसको इतना जज्बाती नहीं करो, तो माँ जो है वो नाराज़ होकर चली जाती है। तो मुझे यहाँ पे बड़ा वो लगा। फिर जो यासिर नवाज़ का कैरेक्टर है, उनका उनकी बेटी के साथ कनेक्शन बड़ा अच्छा है, वो उसको शॉपिंग पे ले जा रहे हैं, दोनों की बातचीत हो रही है, हँसी-मज़ाक, मुझे वो भी बड़ा रिलेटेबल लगा कि अच्छा हाँ, लोगों के आजकल पेरेंट्स बहुत चेंज हो गए हैं, फादर्स बहुत चेंज हो गए हैं, उनकी होती है दोस्ती। तो बहुत रिलेटेबिलिटी हाई है और मज़े का ड्रामा है, मुझे तो अच्छा लगा, आई एन्जॉय वॉचिंग इट। थर्ड ड्रामा हमारे पास है फसाना मार्ट का, व्हिच इज़ ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट। इट हैज़ शुजा एंड एना इन द लीड रोल्स, और उसके साथ-साथ हमारे पास और भी बहुत बड़ी कास्ट है। कहानी ये है कि ये सब लोग जो हैं एक सुपरमार्केट में काम करते हैं, ये उसका स्टाफ है, कोई आइल्स पे है, कोई काउंटर पे है, कोई मैनेजर है। तो इन सब की अपनी-अपनी लाइफ़ है, कहानियाँ, उनका इंटरैक्शन है, और पूरा जो शॉट हुआ हुआ है वो सुपरमार्केट में ही हुआ है, एंड इट्स सपोज्ड टू बी इम्तियाज़, जिस जो हम सबको पता है पाकिस्तान में, हू डज़न्ट नो द इम्तियाज़ सुपरमार्केट। तो इट्स सपोज्ड टू बी इम्तियाज़। बड़ा मुझे डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा, मुझे रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट लगा, एंड आई वाज़ क्यूरियस कि कहानी क्या होगी, क्या क्या दिखाएँगे हमें, बिकॉज़ कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। तो मैंने 3 एपिसोड्स देखी। सो माय ऑनेस्ट ओपिनियन इज़ दैट आई फील द ड्रामा हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। व्हेन आई लुक एट द इंडिविजुअल सीन्स, मुझे वो सीन मज़े के लगते हैं, लेकिन मुझे ना उसमें जब मैं उसको एज़ अ होल देखती हूँ तो मुझे ड्रामा इतना एक्साइटिंग या इतना एंटरटेनिंग नहीं लगता कि, और फिर मसला ये भी होता है ना कि जब आपके पास दूसरी 2 और अच्छी चीज़ें होती हैं, देन यू पिक एंड चूज़, सो आई वुड रादर वॉच देख ज़रा प्यार से देन दिस ड्रामा। तो मुझे लगता है इंडिविजुअल सीन्स और एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे ऐना का कैरेक्टर जो है, जो ज़ारा और रिज़वान की लव स्टोरी है, वो इंटरेस्टिंग है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग इंटरेस्टिंग थी। वो जो पेस्ट्री वाले कैरेक्टर दिखाया, जो शेफ़ है, जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, उसके मज़े के डायलॉग हैं। तो फिर साद हैं उसमें, जो थोड़ा-सा उनकी तुतलाहट है उनके बोलने में, वो फिर कुत्सियाँ हैं हू सपोज्ड टू बी जेन ज़ी एंड शी इज़ वेरी कूल, एंड वो वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हैं, तो उनका और इनके इंटरेक्शन के वो उसको समझाती हैं गोट क्या होता है, और वो टर्म्स यूज़ कर रही होती है, फिर वो उर्दू के अल्फाज इनको समझा रहे होते हैं। तो ऐसी मज़े की चीज़ें। फिर एक और सीन था जिसमें वो प्याज़ की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो अब क्या करें, रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, क्या हम भी बढ़ाएँ या हम उतना ही रखें? तो कुछ उसमें थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें भी हैं कि मैनेजर जो कि मेहराना प्ले कर रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं, मैं प्याज़ की प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज़ डूइंग। तो वो एक इंटरेस्टिंग मुझे कॉन्सेप्ट लगा था, बट आई जस्ट फील समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम इट फॉर मी to go back to the drama. I was watching it because I have to review it and I wanted to check out the first 3 episodes. I will probably see the next few also. लेकिन मुझे इसमें किसी चीज़ की कमी लगी कि ये इतना ज़ोरदार नहीं आ सका जैसे हो सकता था। कुछ एक फ्लो ज़्यादा बेहतर होती, कुछ एक कहानी में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, बस रैंडम सीन्स से लग रहे हैं ना, कहानी नहीं समझ आ रही कि कहानी जा किस तरफ डायरेक्शन में रही है, होगा क्या? व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रामा? व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैरेक्टर्स देयर? बस दे आर जस्ट रैंडम कन्वर्सेशंस एंड सीन्स दैट आर हैपनिंग, और फिर उसमें वो थोड़ा-सा आपके पेशेंस को टेस्ट करता है कि डिफरेंट कस्टमर्स आके उनकी डिफरेंट चीज़ें कर रही होती हैं। कुछ मज़े की भी होती हैं, बट मोस्टली मुझे इट
इतनी अच्छी नहीं लगी। तो ये है द वन थिंग दैट आई रियली डू वांट टू सी। आई थिंक साद इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आई थिंक एना इज़ रियली शाइनिंग आउट। आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर परफॉर्मेंस। शी सीम्ड सो कंफर्टेबल इन हर परफॉर्मेंस, इन हर कैरेक्टर एंड बहुत अच्छे से वो कर रही हैं। शुजा मुझे लगता है थोड़ा-सा वेस्ट हो रहे हैं उसमें, उनके कैरेक्टर के पास शायद डायलॉग्स बेहतर होने चाहिए थे या कुछ करने के लिए बेहतर होना चाहिए था, बट because I know Shuja's potential, so I feel this potential is not being utilized completely in this drama, in this character. Okay जी, लास्ट ड्रामा हमारे पास है छुप छुप के, जिसमें उसामा है और हिरा है। इट्स ऑन एक्सप्रेस टीवी। ओके, कहानी ये है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो कोर्ट मैरिज करने जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स दोनों ख़ानदान वाले उनको लगता है कि वो नहीं मानेंगे। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, इस तरह तो हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स को मनाना चाहिए। उसामा की बात जो है वो अपनी कज़न से हुई हुई है, बट वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूँगा, मैं तो अपनी पसंद की शादी करूँगा। उधर हीरा का कैरेक्टर जो है वो भी स्टैंड लेता है और फिर इवेंचुअली उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन उसके बाद अब मसले मसाइल हैं, क्योंकि उनको घर से निकाल दिया है, वो अलहदा घर में रह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, और वो फिर जॉब हो गई है उसामा की, वो कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो है। अच्छा, होता ये है, हम किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देख सकते ना। अब मेरा मसला यही हो रहा है कि मेरे पास 2 और इतने स्ट्रॉन्ग ड्रामे हैं व्हिच आर सो रिफ्रेशिंग, सो इस टाइम के मुताबिक, कि जब मैं बाकी चीज़ें देख रही हूँ तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट लग रही है। मुझे लग रहा है यार अच्छा ये बहुत पहले होता था, ये बहुत पहले देखती थी, अब मैं नहीं देख सकती। तो मुझे छुप-छुप के में वो ही मसला लग रहा है। जैसे अब एक सीन है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि शादी के दूसरे दिन वो लोग नाश्ता बनाने जाते हैं, तो उनसे हिरा की कैरेक्टर से अंडे ही नहीं टूट रहे, अंडे ही नहीं टूट रहे। आई एम लाइक, वो बिल्कुल उन्होंने ना ऐसे करके फेंक दिया, इधर कर दिया, पानी वो कर दिया। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि किसी ने काम नहीं किया होगा, घर का काम नहीं आता होगा, बट कोई ऐसे तो नहीं उस पे सिल पे या मुझे वो जो सरफेस होती है उस पे ऐसे करके तो अंडे नहीं मारेगा ना। तो वो कॉमेडी करते करते बिल्कुल ही इलॉजिकल और क्वेश्चनेबल चीज़ें जब हो जाती है ना, तो फिर आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, वो आपको फिर फनी नहीं लगता। आप कहते हैं यार ये क्या देख रहे हैं हम लोग। तो मुझे उस ड्रामे में ये इश्यू लग रहा है कि बहुत टिपिकल चीज़ें हैं, बहुत जो चीज़ें हम देखते आए हैं कि इस तरह की कॉमेडी है, इस तरह की ही रिएक्शंस होंगे, यही कुछ होगा, मुझे अभी तक वही चीज़ नज़र आ रही है, तो मुझे वो नहीं होल्ड कर सका। एंड फ्लो भी जो है वो थोड़ी-सी, मतलब डायलॉग्स की बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है। वो उनको शादी के बाद उसके अब्बा जो है वो दूल्हा-दुल्हन को रोड पे छोड़ के चले गए। अब वहाँ पे घर जाके भी वही बातें हो रही हैं कि नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मैं नहीं करूँगा, वैसा कर दिया तो मैं नहीं करूँगा, अपनी मर्ज़ी की शादी क्यों की। तो मुझे लगा कि इसकी कहानी बेहतर हो सकती थी, इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकते थे, इसको थोड़ा-सा आज के जो यंग कपल्स हैं उससे रिलेटेबल बनाया जा सकता था, तो मुझे समझ आती। या तो फिर हीरा का कैरेक्टर कोई बहुत ही हाई-फाई किस्म का पढ़ने वाला एंड या जॉब वाला कि उसको खाना नहीं बनाना आता, नहीं मुझे पर्सपेक्टिव नहीं समझ आ सका उन दोनों का। तो ये मुझे कुछ इश्यूज़ वहाँ पे नज़र आ रहे थे। एंड दैट्स ऑल, दिस इज़ द रिव्यू फॉर द 4 ड्रामास। एंड आपने जो देखा है आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में नीचे बताइए। आई वुड लव टू रीड योर व्यूज़ इन द कमेंट्स बिलो। आई होप शाज़िया को इतना ज़्यादा आप लोगों ने मिस नहीं किया हो। आई नो उसकी कमी मुझे बहुत महसूस हो रही थी, बट मैंने थोड़ी बहुत सही चीज़ कर ली और रिव्यू दे दिया हो सही आप लोगों को। दैट्स ऑल, अपना ख़्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।